कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे मैं जो कहने जा रही हूँ वो उसको ना देखें। सत्ता, सेक्स और पावर का ऐसा ग्लोबल नेटवर्क हमारे सामने आया है जिससे इंसानियत शर्मसार हो। जेफरी एप्स्टीन मानव तस्करी और बहुत ही जघन्य अपराधों में इस व्यक्ति को दोषी पाया गया। जेफरी एप्स्टीन के एक ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या लिखा गया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल गए और वहां नाचे और गाए। एप्स्टीन ने कहा कि न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात मोदी के भेजे गए एक व्यक्ति से हुई, जैसे मैंने बताया, मोदीज गाय, मोदीज मैन। 14 मई से 20 मई के बीच एप्स्टीन और अनिल अंबानी 23 मई को मिलने की तैयारी कर रहे थे। ये वही दिन था जब नतीजे आए थे और नरेंद्र मोदी की जबरदस्त जीत भी हुई। बदनाम व्यक्ति, ये अपराधी, इन लोगों के बीच नरेंद्र मोदी की बातचीत हो रही है अनिल अंबानी के जरिए। भले ही सरकार एप्स्टीन के संदेशों को बकवास कहकर नजरअंदाज करना चाहे, लेकिन उस दौर में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच हुए संदेशों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सत्ता, सेक्स और पावर का ऐसा ग्लोबल नेटवर्क हमारे सामने आया है जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई कि क्या वाकई एक ऐसे नरकीय दुनिया में हम जी रहे हैं जहां हर वो झूठ जो हमने सोचा था कि झूठ होगा वो सच निकल रहा है। इतने खौफनाक सच हमारे सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। एप्स्टीन फाइल्स के नाम से एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र हो रहा है जो एक कारोबारी था, साथ साथ वो व्यक्ति जिसने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, वो व्यक्ति जो अमेरिका का था, बड़ा कारोबारी और ऐसा असरदार व्यक्ति जिसने अमेरिका और दुनिया भर के सबसे ताकतवर लोगों को, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे या कारोबारी थे या हॉलीवुड से जुड़े हुए लोग थे, यानी जो भी व्यक्ति को आप समझ रहे हैं सबसे ताकतवर लोग जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, वो तमाम लोगों में से बहुत सारे लोग इस आइलैंड पे पाए गए। न सिर्फ कि इतना, बल्कि मुझे डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे मैं जो कहने जा रही हूँ वो उसको ना देखें। बात ये हो रही है कि जो कम उम्र की बच्चियां, यानी लड़कियों के अलावा बेहद कम उम्र की बच्चियां, उनको ट्रैफिक किया जाता था और उनकी ट्रैफिकिंग के जरिए इस आइलैंड पे लाया जाता था और उनको फिर सेक्सुअली मॉलेस्ट किया जाता था, उनके साथ हिंसा का इस्तेमाल होता था। एक तरह की वो प्रिजनर्स, कैप्टिव थी वो लड़कियां। वो जब लड़कियां थीं अब वो बन चुकी हैं औरतें। उनमें से कई लोग आके इतनी वहशियाना कहानियां हमारे सामने कह रही हैं जिनको कहना तो मुश्किल रहा होगा, लेकिन सुनना बहुत बहुत मुश्किल है। कई इस तरह के क्लेम हैं कि क्या मानव मांस तक को खा रहे थे वो लोग, जो लोग वहां पर जमा थे। इसलिए मैंने कहा कि वहशियाना कहानियां हैं। तो ये कहानियां तो आप सुन रहे हैं कि अलग अलग, और कोई भी इससे अछूता नहीं है, पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि हमारा देश और हमारे देश का जो पूरा एक नैतिकता का लबादा ओढ़े हुए जो पूरी राजनीति है, वो किस तरह से उसका पर्दाफाश हुआ है इस तरह से कि बेहद शर्मनाक और बहुत गंभीर ये बात है। और असली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी स्तर पर लगभग चुप्पी है इस बात को लेकर। सिर्फ एक विदेश मंत्रालय का बयान आया है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी और एप्स्टीन का क्या रिश्ता है। अगले कुछ मिनटों में इस कार्यक्रम में आप यही देखेंगे कि क्या ये रिश्ता है। सबसे पहले आपको बताती हूँ, जो पर्दाफाश हुआ है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है। जेफरी एप्स्टीन, मैंने आपको बताया था कि ये एक कुख्यात, बहुत ही बदनाम ये व्यक्ति था जो कि बाकायदा न सिर्फ के आरोपी था बल्कि दोषित व्यक्ति था और जेल में था जब इसने अपनी जान ले ली। 2019 में अपनी ये जान ली और हर तरह से मानव तस्करी और बहुत ही जघन्य अपराधों में इस व्यक्ति को दोषी पाया गया। और ईमेल के रिकॉर्ड्स में जो सामने आया है बेहद सताने वाला है, चिंताजनक है। 9 जुलाई 2017 जेफरी एप्स्टीन के एक ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या लिखा गया, आपकी स्क्रीन पर देखिए फिलहाल। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. अंग्रेजी में सुन लिया, अब हिंदी में सुनिए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल गए और वहां नाचे और गाए। अब इसका क्या मायने हैं नाचे गाए, ये अंग्रेजी में मैंने आपको बताया, हिंदी में भी बता दिया। जितना आप समझ रहे हैं इस वाक्य से उतना मैं भी समझ रही हूँ, तो मैं इसको आपकी समझ के ऊपर छोड़ देती हूँ कि नाचे और गाए से आप क्या समझ रहे हैं। मैंने हूबहू आपके सामने ईमेल का ये टेक्स्ट प्रेजेंट किया है। इसके बाद बात आती है, वो कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले थे और ये सफल रहा। सफल क्या रहा, क्या बात हुई, ये भी प्रकाश में आएगा।
4 से 6 जुलाई 2017। अब फैक्ट्स जान लीजिए। अभी आपने ईमेल का ये बिंदु जाना, फैक्ट्स जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के आधिकारिक दौरे पर थे और इस दौरे के ठीक 3 दिन बाद एप्स्टीन ने ये मेल लिखा है। ये मैं कह रही हूँ, जिन लोगों की याददाश्त है ये तो बहुत ही ताज़ा बात है। इसके लिए तो आपको 100 साल पहले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। 25 और 26 जून 2017, इजराइल जाने से ठीक पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है ये बात। और इन घटनाओं, तारीखों को जोड़ने पर एक क्रम जो बनता है उसको आप देखिए। जून 2017 में मोदी अमेरिका गए, ट्रंप से मिले। आगे बढ़िए, उसी दौरान एप्स्टीन से सलाह लेने का दावा सामने आया। नंबर 3, एक हफ्ते बाद मोदी इजराइल पहुंच गए और एप्स्टीन, ये लगता है इट ऑल वर्कड। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी से शुरू होकर नरेंद्र मोदी तक खत्म नहीं होती। द वायर की ये बेहद, मैं कहूंगी, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने सनसनी फैला दी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, जो इससे पता चलता है सिर्फ हमारे भले मोदी जी ही वहां मौजूद नहीं थे जिनकी बातें हो रही हैं, जिनका ईमेल में जिक्र हो रहा है। अनिल अंबानी को द मोदी गाय, द गाय मोदी सेंट, वो व्यक्ति जिसको नरेंद्र मोदी ने भेजा, ऐसा कहकर एप्स्टीन फाइल में बाकायदा ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, आईफोन पर ये तमाम डिटेल्स मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी तक नरेंद्र मोदी के बारे में। अब ये पता चल रहा है, जो अगली बात है 2017 से और 2019 के बीच, 2017 तक का घटनाक्रम मैंने आपको बताया। भारतीय जो उद्योगपति हैं अनिल अंबानी, उनसे बातचीत होती रही। इस बातचीत में नरेंद्र मोदी का बार बार जिक्र होता है। मई 2019 में जब चुनाव चल रहे थे देश में, तमाम ये बातचीत हो रही थी। और इस चुनाव की लाइव जानकारी, इस चुनाव के नतीजों की लाइव जानकारी आईफोन के टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए, जो उस वक्त व्हाइट हाउस में जो लोग थे, यानी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रेटेजिस्ट जो थे, उनके बीच, एप्स्टीन के बीच और अनिल अंबानी के बीच ये दावा किया गया है कि ये बातचीत हुई है। मैंने वही कहा कि इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पर हम इसको तभी वेरीफाई कर पाएंगे जब नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बातचीत आती है। सिर्फ विदेश मंत्रालय अब तक ये कह रहा है कि ये पूरे तरीके से बकवास है। अनिल अंबानी को द वायर ने इस मसले पर बाकायदा मैसेजेस भेजे हों, और मैं इस रिपोर्ट को मैं भी अपडेट करूंगी, उस टेक्स्ट रिपोर्ट को भी अपडेट किया जाएगा जब या अगर हमें उनसे बातचीत, हमें जवाब मिलता है उनकी तरफ से। आगे सुनिए आप। एप्स्टीन ने कहा कि न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात मोदी के भेजे गए एक व्यक्ति से हुई, जैसे मैंने बताया, मोदीज गाय, मोदीज मैन। संदेशों से साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अनिल अंबानी मोदी की विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी एप्स्टीन से ले रहे थे, यानी उनके बीच जानकारी ले रहे थे और दे रहे थे, एक्सचेंज हो रहा था। ये डिप्लोमेटिक जो विजिट्स हैं नरेंद्र मोदी के, उनके बारे में। एप्स्टीन खुद को भारत और अमेरिका की नेताओं के बीच संपर्क करने वाला व्यक्ति बता रहा था। साफ तौर पर यह पता चलता है इस बातचीत से कि ये व्यक्ति बेहद असरदार है और ये कह रहा है कि आपका मैं वहां पर फिट करा दूंगा, फिक्स करा दूंगा, आपकी बातचीत में करा दूंगा और तमाम सेटिंग करा दूंगा। अंग्रेजी में हम यहाँ पर कहते हैं, हिंदी में भी सेटिंग जो हम कहते हैं, तो सेटिंग करा दूंगा। इस तरह के जो बातचीत है उससे पता चलता है। जो सबसे अहम बातचीत हुई है वो 2019 में हुई है। ठीक 6 हफ्ते बाद ही जेफरी एप्स्टीन को नाबालिग लड़कियों की तस्करी के जो फेडरल चार्जेस हैं उसमें गिरफ्तार किया गया। उसी वक्त भारत में आम चुनावों की गिनती चल रही थी। 14 मई से 20 मई के बीच एप्स्टीन और अनिल अंबानी 23 मई को मिलने की तैयारी कर रहे थे। ये वही दिन था जब नतीजे आए थे और नरेंद्र मोदी की जबरदस्त जीत भी हुई थी। और इस जीत के बारे में मैसेजेस का मैंने कहा कि एक्सचेंज हो रहा था। आगे सुनिए, जरा सांसें अपनी थाम के बैठिए, आगे सुनिए क्या हुआ। 20 मई को एप्स्टीन ने डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन को एक मैसेज भेजा और उसमें लिखा, मोदी सेंडिंग समवन टू सी मी ऑन थर्सडे। मोदी गुरुवार को किसी को मिलने भेज रहे हैं मुझसे। और ये 23 मई 2019 था, ये गुरुवार वाला जो दिन था। दैट थर्सडे आफ्टरनून 4:30 PM नरेंद्र मोदी, अंबानी आ गए एप्स्टीन के जो न्यूयॉर्क में जो सबसे शानदार, सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, मैनहट्टन में वो वहां पहुंच गए। और इसके बाद जो होता है, ईमेल कॉन्फर्मेशन भी इसका सीधे तौर पे पता चलता है अंबानी सेक्रेटरीट से। 9:05 पर एप्स्टीन जो है अंबानी को एक मैसेज भेजते हैं, टुडे वाज अ ट्रीट, नाइस सीइंग यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब इसके बाद देखिए आगे, 1 घंटे पहले क्या होता है, यानी मैंने आपको 9:05 रात की घटना बताई। 1 घंटे पहले होता है 8:23 पर एप्स्टीन ने एक मैसेज भेजा बैनन को और कहा कि रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग, बहुत ही बेहतरीन ये मोदी मीटिंग हुई, मोदी के बारे में मीटिंग हुई या मोदी से जुड़ी हुई मीटिंग हुई।
24 मई की रात 2:06 पर अमेरिका के टाइम के अनुसार देखें, स्टीव बैनन ने जेफरी एप्स्टीन को मैसेज किया। बैनन ने लिखा, भारत में मोदी पर 1 घंटे का शो कर रहे हैं वो, और उसमें कुछ अमेरिकी हिंदुओं को भी शामिल कर रहे हैं। अमेरिकन हिंदू पीपल, ये बाकायदा लिखा हुआ है मैसेज में, अपनी स्क्रीन पर भी देखिए। इसी बातचीत में एप्स्टीन ने जवाब दिया कि मोदी का शपथ ग्रहण रविवार को है, यानी भारतीय चुनाव की तमाम बातें अमेरिका में डिस्कस हो रही हैं, मैनहट्टन में बैठे हुए अमेरिकी रणनीतिकार और ये बदनाम व्यक्ति, ये अपराधी, इन लोगों के बीच नरेंद्र मोदी की बातचीत हो रही है अनिल अंबानी के जरिए। जैसे मैंने कहा कि सब कुछ अभी दावे हैं, डॉक्यूमेंट्स में बाहर आया है, लेकिन मैं सोच रही थी और हंसी भी आ रही थी कि देखिए, हर तीसरे दिन बीजेपी आईटी सेल और बल्कि बीजेपी के बड़े नेता भी लगातार ये कहते हैं कि राहुल गांधी क्यों चले गए लैटिन अमेरिका, क्यों गए वो कोलंबिया, क्यों गए वो थाईलैंड। और ये तमाम बातें हम लगातार सुनते रहते हैं कि ऐसी जो रहस्यमय जगहें हैं, वहां रहस्यमय वजहों से क्यों राहुल गांधी जाते रहते हैं, लेकिन वो तो मुझे पता नहीं क्यों जाते हैं। उनके तो वीडियोस हमें दिख जाते हैं कि यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां के तमाम वीडियो हमें मिलते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिलता, जिस बात का कोई पता नहीं मिलता, अखबार में कोई खबर नहीं छपती, वो हैं ये बातें जो एप्स्टीन फाइल से निकलकर सामने आ रही हैं। और ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, 2019 के बीचों बीच जब नतीजे आ रहे हैं, तब के ये डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये देखिए कि इसके कुछ घंटे बाद, यानी ये बातचीत के कुछ घंटे बाद, न्यूयॉर्क के समय के अनुसार दोपहर के आसपास ये मैसेज लिखा है, मोदी ऑन बोर्ड, यानी मोदी जो है हमारे साथ है। इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि मोदी और स्टीव बैनन को आपस में मिलवाया जा सकता है, क्योंकि दोनों को लेकर जो चीन की चिंताएं हैं वो एक है। आप जानते हैं कि अमेरिका की काफी हद तक फॉरेन पॉलिसी आज भी 2019 नहीं, बल्कि चीन एक बड़ी चुनौती के तौर पे, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के तौर पर, ग्लोबल चुनौती के तौर पर अमेरिका के लिए उभर रहा है। और यहाँ बात ये हो रही है कि चीन अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं। अमेरिका की वेबसाइट ड्रॉप साइड न्यूज ने सबसे पहले एप्स्टीन और बैनन की बीच जो बातचीत हुई है उसकी ये जानकारी दी थी। उसी सुबह एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को मैसेज किया और लिखा, शायद मिस्टर मोदी को स्टीव बैनन से मिलना अच्छा लगे, आप सबकी चीन को लेकर एक जैसी समस्याएं हैं। अनिल अंबानी जी कहते हैं, श्योर, बिल्कुल, यानी करेंगे ऐसा। हालांकि उपलब्ध दस्तावेजों में साफ ये नहीं हो रहा है कि मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन इसकी चर्चा जरूर हुई, इसका प्रपोजल हुआ, इसको स्वीकार भी किया गया। जेफरी एप्स्टीन को साल 2008 में, आपको पता है कि वेश्यावृत्ति के तमाम मामलों में दोषी ठहराया गया, और 2017-18 तक उसके बच्चों के यौन शोषण और लड़कियों की तस्करी में शामिल होने के पुख्ता सबूत तक मिल चुके हैं। अब यहाँ सवाल क्या पैदा हो रहा है, सिद्धार्थ वदराजन यहाँ लिखते हैं, और बहुत जरूरी है इसको सही तरीके से समझना। वो ये कहते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अब अगर हम देखें आज, तो अनिल अंबानी का जो पूरा मोदी यूनिवर्स है, नरेंद्र मोदी और सरकार की और सत्ता की पूरी जो दुनिया है, उसमें कह रहे हैं फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेस। मैं कहूंगी उनका कद बहुत छोटा हो गया है, ऐसा कह रहे हैं सिद्धार्थ। लेकिन 2019 में वो प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी माने जाते थे। गौतम अडानी के बाद ऐसा माना जा सकता है कि दूसरे नंबर पर सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी का दोषी बाल यौन, यानी ये व्यक्ति की जो बाकायदा कॉन्विक्ट है, इसके बारे में कहा जा रहा है। एप्स्टीन के बारे में नजदीकी संपर्क होना प्रधानमंत्री की समझ पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या वो ऐसे व्यक्ति से अपना रिश्ता रखना चाहेंगे जो व्यक्ति इस तरह के अपराधों में लिप्त है, और अपने व्यक्ति को वहां पर भेजेंगे, क्योंकि हमें कॉन्फर्मेशन कहीं से नहीं मिल रहा है, कोई सफाई भी नहीं मिल रही है कि ऐसा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय को साफ बताना चाहिए कि क्या 29 मई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन से मिलने के बाद मोदी जी की तरफ से कोई और प्रतिनिधि भेजा गया था? अगर हाँ, तो किस मकसद से, पूछते हैं वरदराजन। अगर नहीं, तो क्या सरकार ये जांच करेगी कि कहीं कोई व्यक्ति खुद को मोदी जी का आदमी तो नहीं बता रहा है, कि हमारे मासूम मोदी जी को हो सकता है कुछ पता ना हो सकता है अनिल अंबानी जाके यूं ही उनसे मुलाकात कर रहे हो, मोदी जी को कुछ पता ही ना हो। ये भी तो हो सकता है, सिद्धार्थ कह रहे हैं इस बात को। और एक दोषी अपराधी के लिए वॉशिंगटन में पहुंच बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। भले ही सरकार एप्स्टीन के संदेशों को बकवास कहकर नजरअंदाज करना चाहे, लेकिन उस दौर में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच हुए संदेशों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहेंगे? इसी सवाल के साथ मैं भी इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगी, लेकिन मैं वही कहूंगी कि नैतिकता का जो पाठ पढ़ाती है हमारे भारत की सरकार,
और कहती है कि जो एक मॉरल एक्सेस है पूरी दुनिया का वो भारत में ही है। तो इतने बदनाम और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से, जिसने छोटी-छोटी नाबालिग लड़कियों नहीं कि बच्चियों का भी यौन शोषण किया और ये अपराध उस व्यक्ति पर साबित हुए, उसने जेल की सज़ा काटी और जेल में उस व्यक्ति ने आत्महत्या की। ऐसे बदनाम व्यक्ति से भारत का, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के कारोबारियों का रिश्ता अगर जुड़ रहा है, तो कम से कम एक चीज़, एक बात तो हम डिज़र्व करते हैं, वो ये कि नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि ये सब कुछ जो मैं कह रही हूँ सब झूठ है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।